नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक 45 दिन प्रयागराज में महाआस्था के स्वर्णिम धर्मोत्सव महाकुंभ का आयोजन हुआ। महाकुंभ में लगभग 67 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ को लेकर देश विदेश में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वैश्विक स्तर पर भी महाकुंभ के आयोजन को लेकर चर्चा हुई और शिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो गया। लेकिन सियासत का समापन नहीं हुआ। ये यूं कहिए कि अब ये मुद्दा 2027-2029 तक भी चलेगा। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने खूब सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मां गंगा को लेकर भी टिप्पणी की। एक के बाद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होते रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल खड़े किए। इधर कांग्रेस से न राहुल जी, न खड़गे जी, न प्रियंका जी, न सोनिया गांधी जी कोई स्नान के लिए नहीं गया। इसके बाद बीजेपी ने भी हर सवाल का जवाब देते हुए विपक्ष को सनातन विरोधी बताया। कुंभ के शुभारंभ से पहले से शुरू हुआ विपक्ष का कुंभ को लेकर रवैया समापन के बाद भी बरकरार है। जहां एक तरफ महाकुंभ के आयोजन के बाद सत्ता पक्ष को आम श्रद्धालुओं के आशीर्वाद की उम्मीद है, तो वहीं विपक्ष का महाकुंभ में जातियों के महासंगम को देखकर जातियों वाला मुद्दा तो ठंडा पड़ गया, लेकिन कमियां निकालने की सोलर एनर्जी रह रहकर चार्ज हो रही है। अखिलेश ने सीएम योगी का फोटो शेयर किया और फिर आरोप लगाया कि जिसने जो तलाशा उसे वही मिला। अब ऐसे में सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के चुनाव में किस पर विश्वास जताएगी। महाकुंभ में तो जन सैलाब उमड़ा, आपने देखा भी, तो क्या ये जन सैलाब बीजेपी को आशीर्वाद देगा या विपक्ष के उन आरोपों पर भरोसा जताएगा जो महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष ने लगाए थे। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ रिएक्शन है, प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। सरकार की तरफ से ये बयान आए थे कि किसी को पुण्य दिखा, किसी को गिद्ध को लाशें दिखी और सुअर को गंदगी दिखी। तो मैं तो अब यही कहूँगा कि जो लाशें आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रत्यक्ष श्रद्धालुओं के माध्यम से जो बताई गई, दिखाई गई, वो लाशें सबने देखा, लेकिन वो उन लाशों को कौन खा गया? पहले सवाल है कि उन लाशों को कौन खा गया। और जिसने कहा था कि किसी को गंदगी दिखी, तो कल लोग उस गंदगी को साफ करते कैसे नजर आए? अभी तक गंदगी नहीं दिख रही थी, अब गंदगी दिखने लगी। मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह की दकियानूसी राजनीति से हट करके वहाँ पर जिन सफाई कर्मियों ने अपना बड़ा रोल प्ले किया, उनको परमानेंट सफाई कर्मी बनाने का काम करके उनको तोहफा दे दे सरकार। बाकी इस तरीके की राजनीति से कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसको तो उन्होंने प्रचार का एक अपना माध्यम बना लिया था। महाकुंभ सदियों से होता है और ये सनातन धर्म की आस्था का विषय है। पहले भी कुंभ होते रहे और अगर आप आंकड़े देख लें तो हर बार कुंभ में आंकड़े पिछले बार से बढ़ के आते हैं। अगला जो कुंभ होगा उसमें इससे भी ज्यादा आंकड़े होंगे। तो ये तो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धालु आते हैं, जिनकी आस्था माँ गंगा में है वो आते हैं, जिनकी सनातन धर्म में है आस्था वो आते हैं। धर्म और आस्था को कभी और राजनीति को हमेशा अलग रखना चाहिए। ये विषय नहीं है राजनीति। भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से लड़ते लड़ते सनातन से लड़ने लगे और अखिलेश यादव जी ने तो ये भी कह दिया कि भारत कभी विकसित नहीं हो सकता। भारत के खिलाफ लड़ने लगे। समाजवादी पार्टी और विपक्षी जो गठबंधन है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या बिहार में बैठे इनके आरजेडी के नेता हो, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। तो सुना आपने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों ने दी। अब सवाल यह है कि महाकुंभ क्या वाकई 2027 का मुद्दा बनने जा रहा है? क्या वाकई विपक्ष को लगता है कि उनका जाति वाला मुद्दा अभी काम नहीं करेगा, इसलिए महाकुंभ पर ही सियासत चलने दीजिए? या ये सियासत से जुड़ा हुआ मुद्दा ही नहीं है? लोगों का कहना है ये आस्था का मुद्दा है, तो फिर इस पर सवाल जवाब क्यों? आई मिलियन मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से समझने की कोशिश होगी। बालकृष्ण पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। बालकृष्ण पांडे जी वेलकम। और राज शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करते हो राज शर्मा जी। डीपी यादव जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। और सुजीत कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी स्वागत। महाकुंभ का समापन हो गया सर, सुजीत सर, लेकिन उस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ये लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तक भी चलेगी।
इसमें हर कोई अपने अपने तरीके से मुद्दे तलाशने की कोशिश कर रहा है और बहुत अच्छे से रिसर्च भी चल रही है कि किसके काम का कौन सा मुद्दा है। तो क्या आने वाले समय पर महाकुंभ के इर्द गिर्द ही आने वाले चुनाव होंगे? कोई इसमें कमियां ढूंढ रहा है तो कोई इसमें आस्था ढूंढ रहा है, तो कोई कह रहा है कि जिनकी आस्था है उसने बीजेपी को सपोर्ट किया है। सुजीत जी। पारुल जी, ये महाकुंभ जो हुआ है, इतिहास गवाह है कि इतना अच्छा महाकुंभ और इतना बड़ा महाकुंभ कभी नहीं हुआ। विसंगत प्रथम प्रासंगिक यहाँ नहीं रही। इतना बड़ा समागम था, इतनी बड़ी व्यवस्था थी, इतने लोग आए। अगर सरकारी दावों पर विश्वास किया जाए तो 60 करोड़ से अधिक लोग आए। इस देश की आधी आबादी प्रस्तुत हो गई प्रयाग में। क्या इसके बाद भी कोई इतना बड़ा आयोजन इस विश्व में या इस पृथ्वी पर कभी कहीं आपने देखा या हुआ है? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों में अगर आप जाएंगी तो राजनीतिक परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी ने जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि भाई आप स्नान करने नहीं आए, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी तो सनातन विचारधारा के समानांतर ही चल रही है। अब वो एक अलग विषय है कि वो अपने वोट बैलेंस को लेकर के कभी कभी स्वर विरोध में भी बोल देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सनातन व्यवस्था जो महाकुंभ की रही और जो महाकुंभ में सनातन सैलाब उमड़ा, उससे उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने उनकी वहां की कमियों पर प्रकाश डाला। ये समाजवादी पार्टी का सम्मान होना चाहिए इस विषय पर। समाजवादी पार्टी ने कुंभ का विरोध नहीं किया, कुंभ का विरोध तो कांग्रेस ने किया यहां पर। और कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अब सनातन की विचारधारा के समानांतर चल रही है। जी, सवाल ये भी है कि अब आप देख रहे हैं कि इस पर जो सवाल जवाब आरोप प्रत्यारोपों का दौर है कि जिसे गंदगी दिखी, जिनको जो दिखा, जैसा दिखा, वो अब उस जो पुराना, मतलब अभी हाल ही का, बहुत पुराना तो नहीं है, संसद में योगी जी का दिया बयान, उस पर ही अब क्रिटिसाइज करने की कोशिश हो रही है। अब कहाँ जाएगा ये तो पारुल, जो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, मुख्यमंत्री जी ने कोई कहा, जैसे आपको कोई बेटी के रूप में देखता है, कोई मां के रूप में देखता है, कोई पत्नी के रूप में देखता है, कोई किसी भी रूप में देखता है, तो उन्होंने विभिन्न रूप आपके दर्शाए कि आप किस चीज को किन नजरों से देखते हैं। किसी को वो कार्यक्रम अधर्मी दिख रहा था, किसी को कुछ दिख रहा था, तो उन्होंने जो विभिन्न रूप थे उन्होंने उस व्यवस्था को बताया। लेकिन अंततोगत्वा सनातन सर्वोपरि है, ये इस देश की जनता ने 60 करोड़ लोगों ने पहुंच करके साबित कर दिया। ठीक, राज शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। अभी सुजीत जी को आपने सुना और बीजेपी भी यही कह रही है कि आप लोगों की तरफ से कोई भी नहीं गया कुंभ में स्नान करने के लिए, और जो लोग गए तो फिर उन्हें क्या कहेंगे? इसमें क्या दिक्कत है बारू? कुंभ हुआ, ये कोई आज पहली बार तो कुंभ हो नहीं रहा। बिल्कुल, कुंभ तो सदियों से होता आ रहा है। जितनी हमारी आपकी उम्र नहीं, उससे पहले जब से सृष्टि है, हमारे फोर फादर के टाइम से कुंभ होता आ रहा है। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझ लें कि हो सकता है कि अगर मोदी जी, योगी जी न होते तो 2025 भी नहीं आता, है ना, फिर आने वाले टाइम में होली भी नहीं आती। ये गलत फहमी के शिकार है। कुंभ की एक बात, कुंभ पर्व की, बल्कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के मेला कहते हैं। मैं तो हर चैनल पे कहता हूँ ये मेला नहीं, पर्व था। मेरे लिए आस्था का विषय है। हम जिसने भी, हमारे विपक्षी दलों ने जो भी क्वेश्चन करा, वो सिर्फ इसलिए करा कि वहां की व्यवस्था कैसी हो, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं है। कुंभ पे कोई नहीं कर रहा, और कुंभ कोई अब नहीं शुरू हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम में मना रहे कि कुंभ आज शुरू हुआ है। अगर ये ना होते 2025 होता, और 19-20 सब में होता है, 19-20 सब में होता है। हमारी बस एक बात कहने का, मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने भी वहां गया हूं, मैंने भी खुद देखा कि हालांकि जब इतना बड़ा होता है तो कुछ कमियां तो रह सकती हैं, लेकिन विपक्ष का काम है। अगर सरकार इतना कर रही है, अगर वहां सरकार कैबिनेट की मीटिंग कर सकती है, तो फिर वहां पे कमियों की कोई गुंजाइश नहीं रह सकती। अगर वहां पे कैबिनेट की मीटिंग ना हुई होती तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत कमियां कहीं पे भी हो सकती है। आप पूरे लाल लश्कर को वहां ले जा सकते हैं, आपसे कोई कमी नहीं हुई, तो मैं ये सोचता हूं फिर एक भी व्यक्ति को वहां मरना नहीं चाहिए, और एक भी व्यक्ति को वहां नुकसान नहीं होना चाहिए। और पहली बार मैंने भी सुना कि जाम लग रहे हैं।
आपको व्यवस्था करनी थी। हम जो कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे भाई हम भी तो गए ना, भाई हम भी गए, क्यों नहीं जाएंगे? और मैं कोई योगी जी के कहने से तो जाऊंगा। और रही बात सनातन धर्म की, पहली बात एक गलतफहमी की शिकार क्यों है भारतीय जनता पार्टी कि वही सनातन धर्म है, वही हिंदू है। भारतीय जनता पार्टी के कोई क्रिटिसाइज करे तो वो देश को क्रिटिसाइज कर रहा है। ये गलतफहमी में ना रहे, बिल्कुल ना रहे गलतफहमी। भाई यही बात गलत है भारतीय जनता पार्टियों की कि कोई बात को उन्हें लगता है जैसे देश लेकिन राज शर्मा जी, जो लोग गए, जिनकी आस्था थी, जिन्होंने अपने आप को कहा कि हम सनातन को मानते हैं, महाकुंभ में गए, अगर कांग्रेस से भी कोई चला जाता तो शायद ये बातें कांग्रेस के ऊपर या जिस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं कि आप सनातन विरोधी हैं, सनातन को नहीं मानते हैं वगैरह वगैरह, नहीं होती, मौका नहीं मिलता। नहीं तो एक मिनट मेरी बात, क्या इनके जो सेकंड इन कमांड है, मैं समझता हूँ खन्ना जी, राम सिंह खन्ना जी, वो गए थे क्या? एक बात बताइए, इनके बड़े नेताओं के बच्चे गए थे क्या? जिसके थे नहीं जा पाए। हम 5 भाई हैं, 3 भाई नहीं जा पाए। प्रियंका जी से उनके बच्चों की तुलना करना चाहते हैं तो फिर वो नहीं, एक और बात, तुलना नहीं, एक और मेरी बात सुनिए। प्रियंका जी हो चाहे मोदी जी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, एक जगह जाके हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। पहले पारुल जी, आदमी को नेता बनने से पहले हिंदुस्तान का प्रोडक्टिव सिटीजन बनना होगा। या नेता कोई बड़ा छोटा हो सकता है, इंसान कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जब वोट डालने जाता तो एक राष्ट्रपति का वोट और मेरे जैसे साधारण आदमी की कीमत बराबर होती है। मैं बात आस्था की कर रही थी, आप इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं। खैर, लौट रही हूँ आपके पास, डीपी यादव जी के पास चली जाती हूँ। डीपी यादव जी, आप ही के एक नेता ने भी कहा कि अब जब प्रियंका जी भी नहीं आई, राहुल जी भी नहीं आए, उसको लेकर भी टिप्पणी हुई। हालांकि आप लोगों ने उसको उनका बयान बता दिया, पार्टी लाइन से अलग बयान बता दिया, लेकिन है तो सच कि अखिलेश जी भी गए, भले ही इसको लेकर बीजेपी ने अलग टिप्पणी की, और उसके बाद अब इस पर आरोप प्रत्यारोप, क्या कमियां ढूंढना आपको लगता है कि ये आपको उतने सारे लोग जो 67 करोड़ वहां पर थे जिन्होंने डुबकी लगाई, वो आपके फेवर में आ जाएंगे, या आपको लगता है कि कुछ तो हम कर ही लेंगे? जी देखिए, बात फेवर की नहीं है। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर सदियों से कुंभ आयोजित होता रहा है और करोड़ों जो श्रद्धालु, आवाज आ रही मेरी? जी, करोड़ों श्रद्धालु कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी वहां लगाते आ रहे हैं। तो वहां व्यवस्थाओं की बात है तो भी आपकी आवाज में बहुत ज्यादा ब्रेकेज मिल रहा है, मुझे बहुत कट कट के आ रही है। मैं कोशिश करूंगी दोबारा से आपको कनेक्ट कराऊं या फोन कॉल पे कनेक्ट कर सके हम। मैं आ रही हूँ सर आपके पास वापस, क्योंकि क्लियर नहीं जाएगी आवाज तो पता भी नहीं चलेगा क्या आप बोल रहे हैं। बालकृष्ण पांडे जी, कई सारे आरोप, साधुवाद बधाइयां एक तरफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी पूछा जा रहा है कि कमियां कैसे हो गई? अगर कैबिनेट पूरी जा सकती है तो ये कमियां कैसे हो सकती हैं? जी पारुल जी, जो हमारा लक्ष्य था दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का सफल आयोजन करना और उसका समापन करना, 45 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार की वहां व्यवस्थाएं की और 67 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई इस महाकुंभ के पावन पर्व के अवसर पर, निश्चित रूप से हमारी सरकार की सनातन संस्कृति के प्रति जो प्रतिबद्धता है, सनातन संस्कृति की अस्मिता और उसके प्रति जो हमारा लगाव है शुरू से, निश्चित रूप से वो इस देश के जनमानस ने देखा, इस प्रदेश के जनमानस ने देखा, या विश्व में जो भी सनातन मतावलंबी हैं या अन्य लोग भी पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार का 67 करोड़ से ज्यादा लोग एक स्थान पे एक छोटे से शहर में इकट्ठा होके आते हैं और स्नान करके जाते हैं, और वो सफलतापूर्वक हमने संचालित किया उसको। निश्चित रूप से इन लोगों को दर्द होना स्वाभाविक है, और हम ये कहते हैं, डंकी की चोट पे कहते हैं कि हम इस देश की सनातन संस्कृति को सुरक्षित मजबूत रखने का हमारा लक्ष्य है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा यही सनातन संस्कृति करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो बात करती यही सनातन संस्कृति करती है। इसी से विश्व का कल्याण हो सकता है, इसी से मानवता जीवित रह सकती है। तो हम निश्चित रूप से ऐसी संस्कृति के संवाहक हम अपने को मानते हैं कि हम उसके साथ चलेंगे, उसके संरक्षण के लिए उसको हम जितना भी हो सकेगा मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे। उसी कड़ी में दिव्य कुंभ महाकुंभ का सफल आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के उत्तर नेतृत्व में जिस प्रकार से किया है सरकार ने, वो निश्चित रूप से आज इस देश का जनमानस, विश्व का जनमानस कहीं ना कहीं आह्लादित है। और लेकिन पांडे जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि अब से नहीं, कुंभ तो बहुत समय से हो रहा है। राज शर्मा जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज सर।
पंडित जी, ये कहा जा रहा है कि आज से कुंभ नहीं हो रहा है, सालों से होता हुआ चला आ रहा है और उसमें तमाम जो अखाड़े हैं या जो धर्मावलंबी हैं वो मिलजुल कर इस आयोजन को करते थे। इस बार सरकार ने भी अपने कर्तव्यों का पालन किया और इस महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाया, लेकिन उस पर आप लोग अब राजनीतिक बयानबाजियां जो हो रही हैं उससे आप लोग राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं। और जो फोटो ट्वीट किया अखिलेश जी ने कि गंदगी थी तभी तो आप साफ कर रहे हैं। जी मैं इतना कह दूं, राजनीतिक पार्टियां राजनीति की बात निश्चित रूप से ये हम यहाँ बैठे पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकली बातें करेंगे, इसमें क्या फर्क है? मैं तो नहीं समझता राज शर्मा जी समवेयर एंगेज। राज शर्मा आप कहीं और भी एंगेज है मुझे लगता है, आप म्यूट कीजिए राज शर्मा जी को। 12 वर्ष, प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे पारुल जी ये पूरे देश की 4 जगहों पे महाकुंभ का आयोजन होता है और निश्चित रूप से ये सनातन संस्कृति का बहुत ही बड़ा पर्व है। इसको सनातन मतावलंबी बहुत उत्साह के साथ करते हैं, मनाते हैं, स्नान करने जाते हैं। एक बात। दूसरा विषय कि हमारे लिए सांस्कृतिक जो व्यवस्था है वो राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारी आंतरिक भाव का विषय है, हमारी विचारधारा का विषय है। और कहीं न कहीं चूंकि ये विचारधारा इसलिए है कि इसी विचारधारा में विश्व का कल्याण है और विश्व में सुख शांति का भाव है, इसलिए हम इसको करते हैं। मतलब आप महाकुंभ के नाम पर वोट मांगने का काम तो नहीं करेंगे ना? महाकुंभ के नाम पे वोट मांगने, कब कहा कि हमको महाकुंभ के नाम पे वोट दे दीजिए? हमने कहा विकास के नाम पे वोट दीजिए, सुशासन के नाम पे वोट दीजिए, क्योंकि हमने अराजकता खत्म की है, तो समाजवादी अराजकता थी उसको हमने खत्म किया। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो हम इस पे, ये हमारे लिए वोट का विषय नहीं है, ये हमारे लिए हमारी अस्मिता का विषय है, हमारे लिए हमारी मजबूती का विषय है और कहीं न कहीं इसी में विश्व का कल्याण नहीं था, इसलिए हम इस काम को करते हैं। ठीक है, तो इसमें विपक्षी ठीक है। सुजीत सर, डीपी यादव जी का ऑडियो हो गया चेक? ठीक है सुजीत सर, आप 30 सेकंड्स अपनी बात रख लीजिए, फिर डीपी यादव जी आपके पास आ रहे हैं। ठीक है सुजीत सर, आवाज मिल रही है? अनम्यूट कीजिए सर, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए जल्दी से। पारुल जी आवाज आपकी आ रही है? हाँ जी सर, कहें सर, कहें जी। आप कोई प्रश्न पूछ रही थी सर। अभी जो आप सुन रहे हैं, जहां बीजेपी से मेरा सवाल था कि क्या महाकुंभ को लेकर राजनीति या वोट मांगने की कोशिश तो नहीं होगी, वहीं राज शर्मा ने कहा कि ये जो आयोजन है ये आस्था का आयोजन है और इसमें अलग अलग तरह के आयोजन होते हैं। उनका ये भी कहना है कि इस मामले में अगर कोई नहीं भी जाता है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो धार्मिक नहीं है या सनातन को नहीं मानता है। मैं उसके बाद डीपी यादव जी के पास जाऊंगी, उन पर भी आपसे जवाब लूंगी। पहले इस पर आपका क्या कहना है सर? पारुल जी, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताएंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी हिंदू हैं? और यदि हिंदू नहीं है तो वो नहीं आ रहे, तो इसमें आप दिक्कत क्या है? वो क्यों ये प्रमाणित कर रहे हैं कि अगर कोई नहीं गया तो हिंदू ने, वो हिंदू है ही नहीं है। ठीक। और अगर सनातन के देश में, हिंदुओं के देश में अगर हिंदू की सरकार हिंदुओं के विषय पर इतना भव्य और बड़ा और दिव्य आयोजन कर रही है, तो वो भक्त व्यक्त करेंगे ना कि हमने इतना बड़ा आयोजन किया है। और वोट देने वाले लोग वही हैं जो उस कार्यक्रम में या उस महाअभियान में और कुंभ में गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा आयोजन इसके पहले तो कभी नहीं हुआ। मैंने पर्यटन विभाग में बैठ करके देखा है और निश्चित रूप से बड़ा आयोजन हुआ। और पारुल जी एक मिनट, यद्यपि महाकुंभ, महाशब्द कभी नहीं लगा, लेकिन अगर देश की आधी आबादी वहां पहुंच गई तो महाशब्द लगना न्यायोचित है और बहुत सही शब्द है। 67 करोड़ अपने आप में बड़ा आंकड़ा था, बिल्कुल रिकॉर्ड आंकड़ा था। डीपी यादव जी कहें। डीपी यादव जी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, जल्दी बोलिए सर प्लीज। हाँ तो देखिए पारुल जी, मैं ये कह रहा था कि आस्था और विश्वास की दृष्टि करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई और सदियों से लोग लगाते आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस आस्था को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कलंकित करने का काम किया है और वहां पर अव्यवस्थाओं का जो अंबार लगा है उसका भी अनुभव श्रद्धालु वहां से लेकर के गए हैं। और चर्चा का यह विषय है कि इतना बड़ा आयोजन हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो 7,500 करोड़ रुपए खर्चा किए, आखिर उन पैसों का हुआ क्या? अगर इसकी सही से जांच हो जाएगी तो निश्चित रूप में आने वाले भविष्य में ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा। देखिए किस प्रकार
से मुख्यमंत्री कल वहां जा करके और साफ सुथरी जगह पे अपने पूरी कैबिनेट के साथ फोटो खिंचाने का नाटक कर रहे थे, वहां पर झाड़ू लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसको भी लोगों ने देखा। देखिए बात इसकी नहीं है, वहां पर कुंभ का आयोजन हुआ, ये आस्था का विषय है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से वीवीआईपी कल्चर की शुरुआत हुई, लोगों को न्योता बांटने का, इन्विटेशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, वो कहीं ना कहीं लोगों को अफसोसनाक लगा। अब जो लोग पाठक जी कह रहे हैं बौखलाहट है विपक्ष में कुंभ के सफल आयोजन को देखते हुए, बौखला रहे हैं आप लोग। श्रद्धालुओं के बीच बौखलाहट है, श्रद्धालुओं के बीच कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के आम चर्चा है, वो बौखलाए हुए हैं कि अगर हम लोग ठीक है, पांडे जी जवाब दे रहे हैं आपकी बातों का, बहुत शॉर्ट में वहां पर। ठीक है, बहुत शॉर्ट में पांडे जी। मैं पारुल जी इतना कह दूं कि ये भव्य कुंभ जो हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक था, हमने इसका निमंत्रण बांटा है, हमने सैफई में नृत्य का निमंत्रण नहीं बांटा है। और आज ये स्पष्ट हो गया कि दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण जो अपने को घोषित करते थे, जनेऊ पहनते थे, कुर्ते के ऊपर जनेऊधारी, जिनको सनातन संस्कृति की ABCD नहीं आती है, भव्य कुंभ का जिस प्रकार से उन्होंने विरोध किया और उनका न जाना यह स्पष्ट रूप से ठीक है। राज शर्मा जी सुजीत जी पूछ रहे हैं कि हिंदू हैं भी या नहीं राहुल जी? सनातन संस्कृति के विरोधी लोग हैं। मुझे ये नहीं पता ये बालकृष्ण पांडे ब्राह्मण को तो ऐसी बात करनी नहीं है। आप बताओ राहुल जी है कि नहीं? आपने छठी खाई है राहुल जी की क्या? और ये जान छठी खाई है क्या राहुल जी की आपने? नहीं, यही बदतमीजी है आप लोगों की। आप लोग काम की बात कभी करते नहीं। गोत्र का वो कह रहे इतने बड़े पर्व में ना जाकर क्या कुछ किसी और को इम्प्रेस करने की कोशिश की, अपने वोट बैंक को संभालना था। मुझे क्षमा के संग चाह रहा हूँ एक बात, मुझे भारतीय जनता पार्टी की जो मिनिस्टर हैं तथा कथित जितने भी 40, 38, 35, 40, 45 मिनिस्टर हैं, मुझे उनकी लिस्ट बताइए कौन कौन गया कौन कौन नहीं गया, बताइए। उनकी तो पूरी मिनिस्ट्री गई थी। मुझे उनकी दे दीजिए कौन कौन गया, मुझे छोटी सी बात बताओ। अच्छा पांडे जी आपके परिवार से क्यों नहीं गया? मैं समय इतना इजाजत दे रहा था। सुजीत भाई आप जैसे ही विश्लेषकों ने देश को बर्बाद कर दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी, इसके आगे मैं इस डिबेट को नहीं लेकर जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, महाकुंभ के समापन के बाद सियासत का आरंभ हो गया है और सियासत भी कुछ इस तरह की एक दूसरे पर बयानबाजी तो हो रही है और व्यवस्थाओं को लेकर बात हो रही है, लेकिन 67 करोड़ की आबादी जो पहुंची अलग अलग देशों का, आप दुगुना तिगुना चौगुना 5 गुना तक कर लीजिए तो कई ऐसे देश हैं उनकी आबादी को 5 गुना तक भी जोड़ेंगे तब जाकर 67 करोड़ के करीब पहुंचेगी। तो इतने लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और वो कोई ना कोई संदेश लेकर गए हैं। हाँ, कैजुअलिटीज हुई हैं, कुछ ऐसी घटना हुई जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग महाकुंभ में स्नान करके अपने घर पहुंचे हैं और उनकी आस्था रही और उन्होंने जब वो गए तो जयकारों के साथ गए और उन्होंने कई सारे लोगों ने, हमारी टीम पूरा समय वहां पर थी जहां हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात की, कई सारे लोगों ने व्यवस्थाओं की तारीफ की। अब कमियां ढूंढने के लिए तो एक छोटे आयोजन जो घरों में होते हैं उसमें भी कमियां निकल जाती हैं और ना ढूंढिए तो हर चीज को आप कहीं ना कहीं उसकी तारीफ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ना जाना उस पर भी सवाल उठ रहा है और फिर अभी भी व्यवस्थाओं को लेकर कमियां निकालना उस पर भी सवाल उठ रहा है। एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई 2027 का महत्वपूर्ण मुद्दा, अहम मुद्दा बनने जा रहा है महाकुंभ और इसी के इर्द गिर्द होने वाली है सियासत, क्योंकि जातिवाद वाला मुद्दा इस महासंगम में कहीं ना कहीं विलुप्त होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कौन किस जाति के साथ जाकर उस महाकुंभ में डुबकी लगा रहा है। तो वो मुद्दा तो कहीं ना कहीं फ्लॉप शो साबित हो रहा है। वे नया मुद्दा महाकुंभ को लेकर आ रहा है विपक्ष, ऐसा प्रतीत हो रहा है और इसको लेकर बीजेपी ने कहा कि विपक्ष बौखलाया हुआ है महाकुंभ की सफलता को देखते हुए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्ते।